अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत आफियत से होंगे। रूहानी शिफाखाना फिर करते आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो ज़रा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उस ताल्लुक से आप पूरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि पूरी मालूमात आप तक आसानी से पहुँचे। सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल एक लंबे समय से, ज़माने कदीम से किया जाता रहा है। नेचुरल तौर पे जो औषधियाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो शरीर से जुड़ी हुई हर समस्या का इलाज करने में कारगर मानी जाती हैं। इसी ताल्लुक से एक ऐसी ख़ास जड़ी बूटी के ताल्लुक से आज हम जानकारी आपको देंगे जो शारीरिक परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से निजात दिलाने का काम करती हैं। इस ताल्लुक से आज आपको बताएंगे कि शतावरी के जो औषधि गुण हैं वो सेहत के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं। तो शतावरी क्या है, इस ताल्लुक से हम बात करते हैं। शतावरी एक जड़ी बूटी है, इसे आमतौर पर शतावर के नाम से भी जाना जाता है। शतावरी के गुण में कई ऐसे फ़ायदे मौजूद होते हैं जो हमारे दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल औषधि यानी दवाइयों के रूप में ज़माने कदीम से, एक पुराने ज़माने से, एक लंबे समय से किया जाता रहा है और आज तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ासकर ख़वातीन के लिए या ख़वातीन से संबंधित समस्याओं में और बीमारियों में इसका इलाज सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए शतावरी को औरतों की सहेली भी कहा जाता है, क्योंकि औरतों के लिए, ख़वातीन और महिलाओं के लिए ये शतावरी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये सिर्फ मखसूस नहीं है कि ये ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। शतावरी के फ़ायदे से पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि शतावरी के कितने प्रकार हैं और कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ हरी और बैगनी रंग की शतावरी ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे शतावरी की 3 किस्में बताई गई हैं, तो जिसमें हरी शतावरी, सफ़ेद शतावरी और बैगनी शतावरी, और तीनों के मुख्तलिफ अलग अलग काम हैं। लेकिन जिस शतावरी के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं वो सफ़ेद ही होती है। जो लोग बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं उनके लिए शतावरी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वज़न घटाने के लिए फाइबर युक्त और कम कैलोरी वाली डाइट ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। शतावरी इस मामले में काफ़ी मदद कर सकती है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे वज़न को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। इसके अलावा शतावरी फाइबर का अच्छा ज़रिया है जो मोटापा घटाने में सबसे कारगर पोषक तत्व माना जाता है। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी में शतावरी के फ़ायदे हैं, क्योंकि शतावरी में सल्फोराफेन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो कीमो प्रिवेंटिव यानी कैंसर रोधी गुण से समृद्ध होता है। शतावरी में सल्फोराफेन की मौजूदगी कैंसर के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी में शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये फोलेट से समृद्ध होती है, जो गर्भवती महिलाओं के शरीर में फोलेट की कमी को पूरा करने का काम करती है। फोलेट एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो प्रेगनेंसी में महिलाओं के साथ साथ भ्रूण के विकास के लिए भी और अच्छी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल जो है 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी एक मरतबा डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। शतावर के सेहत संबंधी जो ताल्लुकात हैं उसमें डायबिटीज़ में भी इसका फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि एक एंटी डायबिटिक के रूप में शतावरी का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। शतावरी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने की क्रिया को काम करती है, जिससे डायबिटीज़ के ख़तरे को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी के फ़ायदे माइग्रेन में भी हैं, क्योंकि शतावरी में मौजूद राइबोफ्लेविन नामक विटामिन की रोज़ाना ली गई 400 मिलीग्राम मात्रा माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाने में काम करती है। तो माइग्रेन से जो लोग परेशान हैं उनके लिए शतावरी का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो है इसे यूटीआई भी कहते हैं, यानी पेशाब से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, उनमें शतावरी का इस्तेमाल करके काफ़ी आराम हासिल होता है। शतावरी में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई में इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है।
शतावरी के विशेष गुणों के कारण हृदय स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शतावरी के अंदर मौजूद बायो एक्टिव गुण जो होते हैं वो हृदय रोग के विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं। तो हृदय से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो शतावरी के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदे पहुंचाती हैं और रोग को कंट्रोल करने का काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए शतावरी के फायदे हैं। शतावरी में मौजूद विटामिन और मिनरल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। शतावरी में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई शरीर से जुड़े संक्रमण पर भी प्रभावी असर दिखाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हाजमे का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है और शतावरी के उपयोग से इसमें फ़ायदे देखे जा सकते हैं। ये फाइबर से समृद्ध होती है और फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलने में मदद करने का काम करता है। तो बेहतर हाजमे के लिए भी शतावरी का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए शतावरी के भी फायदे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शतावरी में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण, हड्डियों के विकास और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, जो परेशानी होती है हड्डियों से जुड़ी हुई, इसको ख़त्म करने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। और शतावर में जो कैल्शियम पाया जाता है उससे हड्डियों से जुड़ी हुई तमाम समस्या जो है ख़त्म होती है। खांसी और बुखार के लिए घरेलू उपचार के तौर पर भी शतावरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि शतावरी में विटामिन सी की पूर्ति होती है। विटामिन सी जो होता है उसकी वजह से ये परेशानी जो होती है खांसी बुखार में इस तरीके की, तो उसमें काफ़ी राहत इसका देखने को मिलता है। जिन लोगों को अनिद्रा यानी नींद ना आने की परेशानी होती है, चाहे औरतें हों या मर्द, तो शतावरी के इस्तेमाल से ये परेशानी काफ़ी हद तक कम होती है। जो लोग सूजन किसी वजह से हो जाता है, जिसम में उससे परेशान है, या चोट लगने की वजह से सूजन है, तो भी उसमें शतावरी के फ़ायदे बहुत हैं। शतावरी का इस्तेमाल करके सूजन कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। आँखों की परेशानी के लिए भी, किसी तरह की आँखों में प्रॉब्लम हो तो उसका शतावरी का इस्तेमाल करके इसके फ़ायदे देखे जा सकते हैं। शतावरी में विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है, जो आँखों की रोशनी में सुधार का काम करता है। और किसी भी तरीके की परेशानी होती है आँखों में तो शतावरी के इस्तेमाल से वो परेशानी ख़त्म होती है। टीबी रोग में भी शतावरी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसके पाउडर के इस्तेमाल से टीबी की जो समस्या होती है उसमें काफ़ी रोकथाम होता है, क्योंकि शतावरी में मौजूद विटामिन बी, थायमिन और विटामिन सी टीबी के इलाज में और उसके खतरे को कम करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसके साथ ही त्वचा और बाल के लिए भी शतावरी के फ़ायदे बहुत बेहतर माने गए हैं, क्योंकि बालों के बढ़ने में और विकास में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और ये सारे पोषक तत्व शतावरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कर सकते हैं। तो शतावरी का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदेमंद माना गया है। और शतावरी में पोषक तत्वों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, जिसको अगर गिनती करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि शतावरी के अंदर पोषक तत्वों का भंडार पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब सवाल ये है कि शतावरी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। तो शतावरी की अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो इसके पाउडर का इस्तेमाल जो है कम मिकदार में करें। शुरुआत में 1 चम्मच पाउडर का चौथाई हिस्सा ही आप इसका इस्तेमाल करें। शतावरी का जो जायका होता है वो कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। तो अगर इसका जायका आपको पसंद नहीं है तो उसमें 1 गिलास दूध में चौथाई चम्मच शतावरी पाउडर को शामिल करें और उसमें जायके के लिए आप जो है शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदेमंद है। धीरे धीरे जब इसकी आदत लग जाए और किस तरीके का कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम इससे ना हो, कोई एलर्जी ना हो शतावरी से, तो इसकी मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। 3 ग्राम से 10 ग्राम के दरमियान शतावरी पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी इससे पहले जो है डॉक्टर से और एक्सपर्ट जो हैं इसके, उनसे एक मरतबा ज़रूर जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियों में शतावरी के फ़ायदे देखे गए हैं और रोकथाम में भी ये कारगर साबित होता है। तो शतावरी के ताल्लुक से जो मालूमात हमने पेश की है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर किसी दूसरे वीडियो में जल्दी मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।